कहते हैं जिंदगी की परीक्षा में कभी नंबर नहीं मिलते, बस जब आप लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं तभी आप समझिए कि आप पास हो गए हैं। ये कहानी एक राजा और उसकी 4 रानियों की है। पहले बता दूं, ये कहानी आपकी, मुझसे, हर एक इंसान से रिलेटेड है, क्योंकि ये हमारे जीवन की असली सच्चाई है जिसके ऊपर ये कहानी है। बहुत ही प्यारी सी, और ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक राजा की 4 रानियां हुआ करती थी और राजा अपने साम्राज्य में बहुत ही ज़्यादा खुश था। ऐसी कोई उसके राज्य में दिक्कत नहीं थी, सब चीज़ें बहुत भलीभांति हो रही थी। मतलब हर तरफ से संपन्न उसकी ख्याति हो रही थी। एक टाइम पे मतलब वो बिल्कुल, कहता है ना, सब कुछ पा लिया था उस राजा ने, और अपनी सभी जिम्मेदारियों से भी वो मुक्त हो चुका था। उसने अगले अपने राज्य के लिए अगले उत्तराधिकारी का भी चुनाव कर लिया था। उसने अपने बड़े बेटे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। बट ये कहानी आज उत्तराधिकारी की परीक्षा की, इन सब की नहीं है। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है कि राजा जब अपने अंतिम चरण पे आ गए थे, बुढ़ापे की तरफ आ रहे थे, तो उनके गुरुजी ने उन्हें ये सलाह दी कि आप अब सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर, अपनी जिम्मेदारियां अब आपने पूरी कर ली है, तो अब आप जंगलों में जाएं, वहाँ पे भगवान का ध्यान लगाएं। मतलब ये मोह माया को सबको त्याग कर अपने जीवन को अच्छा बनाएं, जंगल में जाकर प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाएं, जिससे कि आपका अगला जन्म भी बहुत ही अच्छा हो और सब चीज़ें बहुत बढ़िया हो। तो उन्होंने अपने गुरु के कहने पर डिसाइड किया कि वो जंगल जाएंगे। अब जंगल तो जाएंगे, अब जंगल अकेले भी नहीं जा सकते, साथ में कोई चाहिए। तो अब राजा की है 4 रानियां, ठीक है। राजा ने अपने जीवन काल में 4 शादियां करी। तो सबसे पहले वो छोटी रानी के पास जाते हैं, जिनसे नया नया प्यार हुआ था, सब कुछ एकदम फ्रेश था, और वो चाहते थे कि, बहुत सुंदर भी थी, वो चाहते भी थे कि वो रानी, छोटी रानी उनके साथ जाए। तो जब वो छोटी रानी के पास जाते हैं पूछने के लिए कि रानी, मेरा अब जंगल, मतलब मैं जंगल जाना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें त्याग कर, और अपना जो अंतिम समय है मैं उसे जंगल में शांति में बिताना चाहता हूँ, और आप चलोगे मेरे साथ? तो उन्होंने पूछा, तो रानी ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, आपको जाना है आप जाओ, मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। साफ मना कर दिया। राजा का दिल टूट गया ये सोच के कि जिस रानी से इतना प्यार करा, इतना उसको, मतलब सब कुछ उसके लिए करा, उसको दिया, उसने एकदम मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर अब राजा जी गए तीसरी रानी के पास। तीसरी रानी के पास भी थोड़ा बहुत प्यार बचा था, थोड़ा बहुत तो नहीं, सही प्यार बचा था। उनको ये उम्मीद थी कि चलो छोटी नहीं गई तो उससे बड़ी जरूर जाएगी, तो वो गई वहां पर। तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि राजा जी आपको जाना है आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, और मैं आपको पहले बता रही हूँ, आपके जाते ही मैं दूसरी शादी कर लूंगी। तो उस रानी ने, जो उनकी तीसरी रानी थी, उन्होंने भी ऐसा बोल दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगी, मैं दूसरी शादी कर लूंगी, लेकिन मैं आपके साथ जंगल नहीं जाऊंगी। तो अब फिर राजा का बिल्कुल थोड़ा बहुत जो मनोबल बच रहा था वो भी सब टूट गया। अब राजा को उम्मीद थी दूसरी रानी के पास। अब राजा जी दूसरी रानी के पास गए। अब उस रानी को भी बोला उन्होंने कि आप चलो मेरे साथ, ऐसे ऐसे मेरा जंगल जाने का विचार बना है अंतिम समय में, ये और वो। अब उन्होंने बोला कि राजा जी, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ रही, आपके राज्य को संभाला, आपके साथ, आपके राजनैतिक धार्मिक सभी कार्यों में मैं आपके साथ रही, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे उसके बाद मैं आपका अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से करवाऊंगी। हर एक चीज़ जो आप चाहते थे वो आपके जाने के बाद वो होगी आपके लिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, आपको अकेले ही जाना होगा। अब राजा बिल्कुल टूट चुके थे। अब राजा बस सब वहाँ से जैसे निकले दूसरी रानी के कक्ष से, तो पीछे से एक आवाज़ आई कि राजा जी, मैं चलूंगी आपके साथ, कहें कहाँ चलना है, जहाँ आप कहेंगे मैं आपके साथ चलूंगी। और राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक नॉर्मल सी एक स्त्री, जो उनकी पहली रानी थी, जिसके शरीर पर कोई गहना भी नहीं था, वो सी सिंपल वस्त्र पहने हुए थे। क्यों? क्योंकि राजा ने उसके बाद 3 शादियां करी, तो सब चीज़ें मतलब बदल गई, और उसको वो इतना समय, इतना प्यार नहीं दे पाए जितना कि उन्हें देना चाहिए था। वो उनकी पहली रानी थी जो उनके साथ चलने के लिए तैयार हुई, और उसने उनके करीब आके कहा कि राजा जी, मैं
आपके साथ चलूंगी और आखिरी सांस तक मैं आपके साथ रहूंगी। चलिए कहाँ चलना है। ये कहानी यहाँ एंड होती है, लेकिन ये कहानी राजा की नहीं है, 4 रानियों की नहीं है। ये कहानी आपकी और मेरी है कि हम 4 रानियों के पीछे ऐसे, मतलब हमारा जीवन ये 4 रानियों के फेरे में ही निकल जाता है और हम असली सच्चाई को समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे कि चौथी रानी, हमारा शरीर जो हमारे साथ नहीं जाएगा। हम इसको कितना प्यार करते हैं, कितना सजाते हैं, कितना इसके लिए जतन करते हैं, हम कितना चाहते हैं कि ये गोरा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये वैसा हो जाए, और अंत में ये भी हमारे साथ नहीं जाता। ये जीवन की सच्चाई है। फिर आई तीसरी रानी, ये मेटेलिस्टिक चीजें, फोन, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, एक्सेसरीज, सोना चांदी, गहना, ये सब कुछ कोई हमारे साथ नहीं जाता, बल्कि हमारे जाने के बाद ये सब चीजें किसी और के पास चली जाती है। इट मीन्स ये दूसरी शादी कर लेती हैं। अब आई बात तीसरी रानी का मतलब हमारी फैमिली, हमारा परिवार, हमारे बच्चे। जाने के बाद हमारा परिवार हमारे सारे काम करता है, अंतिम संस्कार हुआ, 13वीं हुई, जो भी है वो सब करता है, लेकिन वो भी अंत समय तक हमारे साथ नहीं जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और पहली रानी, जिसको हम जिंदगी भर इग्नोर करते हैं, जो हमारे जन्म के साथ हमारे साथ आती हैं और हम अंत तक उसको बिल्कुल भी उसकी चिंता नहीं करते, जो है हमारी सोल, हमारी आत्मा, जो हमारे साथ हमारे साथ रहती है और हमारे साथ ही जाती है, जो हमारा साथ नहीं छोड़ती है और हम उसकी कभी केयर नहीं करते, उसकी चिंता नहीं करते। तो ये कहानी हमारी और आपकी लाइफ की सच्चाई ये बताती है कि हम जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं वो सब चीज़ें यहीं छूट जाएंगी, यहीं रह जाएंगी, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। साथ सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा जाएगी और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस अंत समय तक, मतलब शमशान तक भी परिवार साथ जाएगा, उसके आगे का सफ़र हमें ही तय करना है। सच कह रही हूँ, ये जीते जी की हाय हाय है, जाए पीछे तो कुछ भी ना रहता। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज एंड माई स्पेशली माई स्टोरीज। मैं बहुत मन से, बहुत दिल से स्टोरीज रिसाइट करती हूँ। सो